Good morning to all of you. Now, today we are going to start our new chapter, combustion and flame. Last chapter आपने ख़त्म कर दिया होगा. क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया था. फिर भी still, if you have any query regarding the last chapter, you can ask me anytime. Okay. Now, why this chapter is very important to us? Because combustion is very important phenomena in the human civilization. See, when the early humans are used to live in a cave, they have only a safety gear with them. That is a flame, because animals are scared of flame. अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आग जला के जंगल में रहते हैं या अपने आसपास बैरिकेडिंग करते हैं आग से, ताकि वाइल्ड एनिमल उनके आसपास ना आए. ठीक, फिर कंबशन से ही पॉसिबल हो पाया कि जब आग जलेगी तो लोग अपना खाना बनाएंगे. कुकिंग प्रोसेस जो है वो एक नई डिस्कवरी थी जब आदमी रॉ ईटिंग हैबिट से कुक्ड फूड पे शिफ्ट हुआ. ठीक है, जो कि अगला स्टेप था ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में. ठीक है, तो फ्रॉम दैट डे और इवन टुडे कंबशन इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, आप अपने घर में भी आसपास देखते होंगे कि अलग अलग चीज़ें यूज़ हो रही हैं एज अ फ्यूल, और कंबशन अलग अलग जगह पे यूज़ हो रहा है. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. फॉर कुकिंग फूड आप वहाँ पे गैस यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ अ कंबशन. पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कंबशन. लाइट चली गई, अगर इन्वर्टर भी बैठ गया, कैंडल जल रहा है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कंबशन. ठीक है, आपका फ्यूल जो यूज़ हो रहा है गाड़ी में, कार में, जो आप ट्रैवल कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ कंबशन. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस. कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस in which a substance react with oxygen to give off a heat is called combustion. बेटा याद रखना कि जब भी कंबशन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा. मतलब ऑक्सीजन से कंबाइन जब हो रहा है केमिकली बाय प्रोड्यूसिंग सम हीट एंड लाइट, दैट इज कॉल्ड कंबशन. ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे सिंपल ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, वो ऑक्सीजन बना रहा है, मतलब कंबाइन हो रहा है, वो कंबशन नहीं है. कंबशन तब है जब वो रिएक्शन करके ऑक्सीजन से हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस केस को हम कहेंगे कंबशन. नॉट ऑल द केमिकल रिएक्शन, ओनली दोज केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन कंबाइंड विद द सब्सटेंस बाय प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन. ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. तो ये पॉइंट मार्क कर लो. दो सब्सटेंस विच आर अंडरगो कंबशन आर कॉल्ड combustible substance. ठीक है, which is also called fuel. तो आपने पढ़ा होगा कि फ्यूल डालना है गाड़ी में, तो फ्यूल क्यों? बिकॉज फ्यूल जो है कंबशन को प्रमोट कर रहा है. ठीक है, तो हर वो चीज़ जो कंबशन को प्रमोट करेगा, दैट इज आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, एंड लेमन लैंग्वेज नॉर्मली वी कॉल दैट फ्यूल. ठीक है, अब फ्यूल जो है वो हो सकता हो कि सॉलिड हो सकता हो कि लिक्विड हो सकता हो कि गैस फॉर्म हो. ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओगे तीनों के एग्जांपल कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल कौन सा आपने अपने आसपास देखा है. ठीक है, यहाँ देखो डायग्राम जो है बना हुआ है शुरू के पेज में. ये लास्ट टाइम भी हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था क्या, कि ये जो रिएक्शन है यहाँ पे आपका मैग्नीशियम का रिबन बर्न हो रहा है. ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन यहाँ से यहाँ टांगा हुआ है, तो यहाँ बर्निंग हो रही है. ये कैंडल से तो जला दिया हमने. ठीक, ये साइंस लैब की फ़ोटो है. देखो एक सामान रखे साइंस लैब के, टैप रखा हुआ. तो अभी रिएक्शन हो रहा है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो क्या बन रहा है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. कैसे बना? जब मैग्नीशियम सिंपली बर्न हुआ तो किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन से. और क्या प्रोड्यूस किया? और प्रोड्यूस कर रहा है, आपके सामने दिख रहा है, लाइट एंड हीट. ये क्या है? लाइट एंड हीट प्रोड्यूस किया, और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, और आपको बताया था मैंने नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा. यस, यू आर राइट, दीज ऑल आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को जो यहाँ पे पाउडर प्रोड्यूस होगा, राख बनती जलने के बाद, हम अगर उसको पानी में भिगो दें और लिटमस पेपर से टेस्ट करें, तो क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देगा. क्यों? बिकॉज मेटल ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं. वेल, ठीक है, जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको एक्टिविटी करके भी दिखाऊंगा. बस गॉड से प्रे करो कि कोरोना जल्दी खत्म हो जाए. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा. तो अब बात करते हैं फ्यूल की. हमने डिस्कस किया कि फ्यूल या तो सॉलिड होंगे, या तो लिक्विड होंगे, या तो
गैसियस फॉर्म में होंगे। इसका एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। अब आते हैं, ये एक एक्टिविटी दी है बेटा 6.1, कलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, कैरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। और टीचर के सुपरविजन में करना, मतलब घर पे अकेले नहीं करना, बट लॉजिकली आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कंबसेबल है, कौन सा सॉरी नॉन कंबसेबल है। कंबसेबल ये जो जलता हो, नॉन कंबसेबल हो जो जलता नहीं हो। वुड, लकड़ी कंबसेबल होती है, यस होती है, भाई लकड़ी जलाते हैं हम ठंडी में। पेपर, यस ये भी कंबसेबल होता है। आयरन की नेल, नहीं ये कंबसेबल नहीं होता है, ठीक है। देखो जब आयरन की नेल या किसी भी आयरन के चीज़ को आप हीट करोगे वो मेल्ट हो जाएगी, पर वो जलेगी नहीं, मेल्ट हो जाएगी। ध्यान रखें, मेल्ट होने में जलने में बहुत डिफरेंस है। मेल्ट होने पे भी वो आयरन का आयरन ही रहेगा, पर जलने में कोई चीज़ क्या होगी, वो उसके ऑक्साइड में चेंज हो जाएगी। जैसे मैग्नीशियम को जब हमने हीट किया तो मैग्नीशियम पिघला नहीं, वो कंबाइन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये कंबसन था। पर आयरन की नेल को जब मेल्ट कर जलाएंगे तो मेल्ट हो जाएगी, वो आयरन ऑक्साइड नहीं बनेगी, तो कंबशन नहीं होगा। केरोसिन ऑयल, यस ये बर्न होती है। स्टोन पीस, नहीं ये कंबसेबल नहीं है। स्ट्रॉ कंबसेबल है सॉरी। चारकोल भी कंबसेबल है। मैच स्टिक तो भाई हम उसको यूज़ ही करते हैं जलाने के लिए। और ग्लास फिर से क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी, पर कंबसेबल नहीं है। तो मेल्ट होने को आप कंबशन से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आई बात समझ में। कंबसेबल वो जो जल के कंबाइन करे ऑक्सीजन से और ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है। नॉन कंबसेबल जो ना जले। और यहाँ पे आयरन, स्टोन पीस और ग्लास नॉन कंबसेबल हैं, ठीक। ये मेल्ट हो सकते हैं पर फायर नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। और मेल्ट आपको पता ही है, स्टोन कब पिघलते हैं, जो लावा देखा है आपने ज्वालामुखी से निकलता है, वो सब पिघले हुए स्टोन होते हैं, और वो स्टोन आपको मेल्ट फॉर्म में आपके आसपास अवेलेबल होते हैं। सो वी कैन से दैट अ सब्सटेंस विच बर्न and convert into the oxide and produces flame and heat and light are called combustible substances, and those who are not undergo this activity are called non-combustible substance, and we can call them fuel as well. Okay, now there is one more activity to demonstrate that what are the criteria or what are the conditions required for the combustion. See, there is a 3 candle, ठीक है, A, B and C, ठीक। You can see here, this candle is open, ठीक है। It getting a regular supply of air from this side। देखो यहाँ पे गैप रखा हुआ है, so that's why they getting a regular supply of air from this downside opening, ठीक है। और यहाँ पे ये गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक, ऑक्सीजन जा रही है, ये बर्न कर रहा है। और जैसे ही हमने इसको नीचे रख दिया, ठीक है, इसका आग जलना बंद हो गया। कम बंद क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसको एयर सप्लाई बंद कर दिया, और इसको कवर करने पे ये बिल्कुल मतलब एक ही बात है, जब हमने सप्लाई बंद किया तो ये आग बुझ गई, ठीक है। क्यों बुझी, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं था। अगली एक्टिविटी में डिस्कस करेंगे, मतलब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये बुझा और क्यों ये बर्न नहीं हुआ, ठीक है।